नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मस्क एडमिट्स बैड पीपल वांट टू असैसिनेट हिम एंड हर्ट टेस्ला। जो विश्व के सबसे धनी इंसान हैं एलॉन मस्क, उन्होंने मीडिया में ये कहा है कि कुछ बुरे लोग उनको मारना चाहते हैं और उनकी जो ईवी बनाने की कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने की कंपनी जिसका कि नाम टेस्ला है, उसको बर्बाद करना चाहते हैं। मित्रों, पिछले कुछ समय से जो एलॉन मस्क हैं वो विवादों में घिरे हुए हैं और उसी का कारण है कि इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। हाल ही में क्या ऐसा घटित हो गया है जिसके कारण एलॉन मस्क को यह बयान देना पड़ा है, और वो कौन से लोग हैं जो टेस्ला को बर्बाद करना चाहते हैं, क्यों टेस्ला को बर्बाद करना चाहते हैं, क्या उनके कंपटीटर हैं या उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, इन सब चीजों को अपने इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपना मेन वीडियो शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके जो पसंद की, आपके इंटरेस्ट की, इसी प्रकार से देश दुनिया की खबरों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो मित्रों, चलो देखते हैं। ये है जो एलॉन मस्क, आप इनको पहचानते ही होंगे, और इनकी जो दो कंपनियां बहुत विश्वविख्यात हैं, एक है स्पेसएक्स। ये स्पेसएक्स जो है विश्व की सबसे बड़ी जो प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस के क्षेत्र में काम कर रही है। ये जितनी आगे बढ़ चुकी है ये कंपनी, कई देशों के तो जो अपने नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं स्पेस को लेकर के, वो भी इतने एडवांस नहीं है। यहां तक कि जो इंडिया का प्रोग्राम है इसरो, वो भी स्पेसएक्स की बराबरी का नहीं है। स्पेसएक्स में ये क्षमता है कि वो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाकर के और सकुशल वापस ला सकता है, जबकि अभी इसरो के पास ये क्षमता नहीं है। कई अन्य देशों के साथ मिलकर के वो इस क्षमता को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आने वाले वर्षों में जो उनकी महत्वाकांक्षी योजना है गगनयान, उसमें जो 4 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को अंतरिक्ष में भेजा जाना है, और तो उसमें उनको कैसे सकुशल लाया जाए, इसलिए वो अलग अलग जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं विश्व की, उनके साथ संपर्क कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेसएक्स इस क्षमता को ऑलरेडी हासिल कर चुका है। तो अगर कहा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी प्राइवेट जो स्पेस के क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसी है, तो वो एलॉन मस्क की स्पेसएक्स है। अगर इसके मुकाबले में कहें तो शायद नासा ही एक ऐसी एजेंसी होगी जो इससे बेहतर होगी। बाकी सभी कोई भी ना कि नेशनल ना कि प्राइवेट कोई भी एजेंसी इसके मुकाबले की नहीं है। इनकी एक दूसरी कंपनी है जो कि ईवी बनाती है, नाम है उसका टेस्ला। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा हो जिसने टेस्ला का नाम ना सुना हो। हाल ही में अभी मोदी जी जब वाशिंगटन दौरे पे गए थे तो उन्होंने एलॉन मस्क से मुलाकात की थी और टेस्ला को भारत में अपना व्यापार करने की इजाजत मिल गई थी। इसके अतिरिक्त इनकी एक और कंपनी है स्टारलिंक। स्टारलिंक का काम क्या है? स्टारलिंक जो है सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर है। तो मित्रों, कई बड़े बड़े जो कंपनियां हैं अलग अलग क्षेत्रों की, वो उन पर इनका स्वामित्व है, जिसके कारण ये आज की डेट में वर्तमान में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं। ये बड़ी ही हास्यास्पद बात है कि इतना धनी और इतना मजबूत इंसान, आप समझिए विश्व के जो सबसे जो मजबूत देश है, सबसे ताकतवर देश है, उसके राष्ट्रपति के दाहिने हाथ हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और इनको भी ये डर सता रहा है कि कोई इनकी हत्या करना चाहता है और कोई इनका व्यवसायिक नुकसान करना चाहता है। तो मित्रों, आइए देखते हैं ये पूरा मामला क्या है। जो विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं एलॉन मस्क, उन्होंने पब्लिकली मीडिया में एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि कुछ लोग उनके विरुद्ध उनकी हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो उनकी ईवी बनाने की कंपनी है टेस्ला, उसको भी बर्बाद कर दिया जाए। यह बयान एलॉन मस्क ने पब्लिकली मीडिया में दिया है। ये जो एलॉन मस्क हैं, ये प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके बहुत ही करीबी हैं, उनके अभिन्न घनिष्ठ मित्र हैं,
और इस समय टेस्ला के सीईओ भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं टेस्ला के। वो लगातार कुछ ना कुछ जो है कंट्रोवर्सी में, कुछ ना कुछ विवादों में घिरे रहते हैं। वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप ने इनको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी, जो सरकारी मंत्रालय हैं उनमें कार्य कुशलता के लिए या कौशल के लिए इनको मंत्री बनाया गया है, अपने कैबिनेट में जगह दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन एक लंबे समय से ये विवादों में घिरे हुए हैं। अभी हाल ही में इनका एक विवाद सामने आया था कि जब व्हाइट हाउस में कैबिनेट की बैठक चल रही थी, तो जो डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे सबसे जो मजबूत मंत्री हैं मार्को रूबियो, जो कि पूरी विश्व राजनीति देख रहे हैं अमेरिका की, उनके साथ इनकी जो है बहुत जबरदस्त गर्मा गर्मी हो गई थी, क्योंकि लगातार जो ये एलॉन मस्क हैं वो लोगों को नौकरियों से निकाल रहे थे। और कारण जो कैबिनेट के अन्य मंत्री हैं उनका कहना था कि अगर इस प्रकार लोगों को नौकरियों से निकालेंगे तो मंत्रालय का कामकाज प्रभावित होगा और इफिशिएंटली काम करना संभव नहीं होगा। इसलिए पहले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं उनके साथ बहस हुई, उसके बाद जो वहां के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनके साथ बहस हुई। इसलिए भी ये जो है अभी हाल ही में विवादों में थे। ट्रंप ने इनको जो जिम्मा सौंपा है वो ये सौंपा है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं उनके खर्चों में कटौती करना है। खर्चों में कटौती करने का मतलब ये नहीं है कि जो आवश्यक खर्चे हैं वो भी रोक दिए जाएं। ट्रंप का उद्देश्य ये है कि जितने भी बर्बादी हो रही है किसी भी प्रकार की, उसको रोका जाए और वहां से जो फंड बचेगा उसको यूएसए को मजबूत करने में, यूएसए के डेवलपमेंट में खर्च किया जाए। तो सबसे पहला जो बर्बादी नजर आई एलॉन मस्क को, वो दिखाई दिया कि बहुत ही ज्यादा बड़ी संख्या में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सरकारी कर्मचारी अधिकारी विभागों में नियुक्त हैं और वो उतने लोगों की जरूरत नहीं है, जिसके कारण एलॉन मस्क ने बहुत बड़ी संख्या में फायर कर दिया, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया। बहुत से लोग जो इनके विरोधी थे उन्होंने स्वयं रिजाइन कर दिया। मीडिया पर्सन से बात करते हुए एलॉन मस्क ने कहा कि कुछ लोग देश में ही ऐसे हैं, कोई बाहरी शक्ति नहीं है इसमें। उनका कहना था कि देश में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको मारने का अटेम्प्ट कर रहे हैं किसी न किसी प्रकार से। वो ये चाहते हैं कि ये जो एलॉन मस्क है वो रास्ते से हट जाए, क्योंकि वो जो है सरकारी क्षेत्र में जो बर्बादी और जो फ्रॉड हो रहा है उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा मस्क साहब ने, एलॉन मस्क ने मीडिया में कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब कुछ लोग गलत तरीके से कमाई कर रहे हों और उस कमाई का आनंद उठा रहे हों, गलत तरीके से जो कमाया हुआ धन है, और आप उस धन को या उस कमाई को, उसके स्रोत को उनसे जब छीन लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से लोग आपसे नाराज हो जाएंगे और नाराज होने के बाद वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए एलॉन मस्क को मृत्यु का डर सताने लगा है। अब ये जो बातें उन्होंने कही वो एकदम से ये सब कहने की जरूरत क्या थी? तो आपको बता दें कि पिछले 2-3 हफ्ते से जो टेस्ला कंपनी है, ये एलॉन मस्क जिसके सीईओ हैं, उसके खिलाफ पूरे यूएसए में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में लगातार जो है आंदोलन चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जहां जहां पर भी टेस्ला के शोरूम है हर जगह पर उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन चल रहे हैं। जो सरकार के जो सूत्र हैं उनका मानना है कि ये सब लेफ्ट विंग का काम है, जो अपोजिशन पार्टी है जो यूएसए में, ये उनका काम है। वो एक प्रकार से एलॉन मस्क पर जो है की आलोचना करके, उनको, उनकी छवि को नुकसान पहुंचा करके वो डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साध रहे हैं, ऐसा सरकार का मानना है। जो हाल ही में कुछ हिंसक घटनाएं हुई हैं उसमें जो टेस्ला का शोरूम है, जो डीलरशिप है टेस्ला की, लास वेगास, बहुत ही जो है ये प्रसिद्ध जगह है लास वेगास, जहां पर बहुत से कैसीनो और ये सब हैं। ये नेवादा में ये लास वेगास पड़ता है। मंगलवार 19 मार्च के दिन जो है
वहां पर जो ये टेस्ला की डीलरशिप है वहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ ने जो है हमला कर दिया और वहां पर जो डीलरशिप में गाड़ियां खड़ी थी 5-6 उनको जला दिया। एलन मस्क ने कहा कि जो टेस्ला है वो एक शांतिपूर्ण कंपनी है और किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाती है। जब से इस कंपनी का निर्माण हुआ है तब से इस कंपनी ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया है जिसके खिलाफ लोग आंदोलित हों। और यही वो अपने विषय में भी करते हैं। वो कहते हैं कभी उन्होंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वो जो ये नौकरियों से निकाल रहे हैं वो अपने देश यूएसए की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये जो घटना अभी मैंने आपको लास वेगास वाली बताई, उसके अतिरिक्त न्यूयॉर्क सिटी में जो मेन शहर है वहां पर जो टेस्ला का शोरूम है उसके सामने करीब 250 आंदोलनकारी इकट्ठा हुए और उन्होंने नारे लगाने शुरू किए कि मस्क इज नॉट इलेक्टेड, डेमोक्रेसी मस्ट बी प्रोटेक्टेड। उनके कहने का तात्पर्य है कि जो मस्क हैं वो जो लॉ मेकर्स हैं, जो वहां के सांसद हैं, उनकी तरह कोई चुनाव जीत करके नहीं आए हैं और चुनाव न जीतने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने उनको इतना महत्वपूर्ण पद दे रखा है और उनको इतना महत्व दिया जा रहा है देश में। ये जो है लोकतंत्र के लिए जो है खतरा है और लोकतंत्र बचाने का तरीका यह है कि जो नीति निर्माण का प्रोसेस है जिसमें नीतियां डिसाइड होती हैं वहां पर सिर्फ ऐसे लोगों को रखा जाए जो चुनाव जीत कर आए हों, जनप्रतिनिधि हों और जनता के प्रति डायरेक्ट जवाबदेह हों। ट्रंप ने क्या स्टांस लिया है? स्वाभाविक रूप से ये प्रो जो है एलन मस्क प्रो ट्रंप है और ट्रंप प्रो एलन मस्क है, तो स्वाभाविक रूप से ट्रंप ने मस्क जो एलन मस्क का पक्ष लिया है और प्रोटेस्टर्स के लिए कहा है कि वो एक महान कंपनी को जो है नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। ट्रंप ने ऐसे सभी आंदोलनकारियों को चेतावनी दी है। न केवल आंदोलनकारियों को चेतावनी दी है बस बल्कि उनके पीछे जो शक्तियां खड़ी हैं, अर्थात चाहे वो लेफ्ट विंग के लोग हों या जो इनके प्रतिद्वंदी हैं एलन मस्क के, या जो नाराज थे, जो कैबिनेट के मंत्री नाराज हैं, वो इस विवाद को हवा दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे सभी लोग जो इस प्रकार के आंदोलन के और गतिविधियों में के पीछे हैं, इस षड्यंत्र के पीछे, उन सभी के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। और अगर ये लंबे समय तक जारी रहा तो जब ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा तो उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया जाएगा। ये नर्क बनाने वाली धमकी ट्रंप साहब कई बार दे चुके हैं। मुझे याद है अभी 2-3 महीना पहले जब वो शपथ लेने जा रहे थे 20 जनवरी को, उसके कुछ समय पहले ये हेल वाली धमकी जो है, लाइफ विल बी हेल, ये उन्होंने हमास को भी दिया था। तो ये उनका जो है एक कॉमन सा लाइन है कि लाइफ विल बी हेल। तो उसी प्रकार उन्होंने आंदोलनकारियों को भी कहा है कि अगर वो नहीं मानेंगे तो उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया जाएगा। ये जो करोड़पति अरबपति एलन मस्क हैं, इन्होंने ये सारी बातें तो कह दी कि कोई उनकी हत्या करना चाहता है, कोई टेस्ला को खत्म करना चाहता है, लेकिन जब उनसे मीडिया पर्सन्स ने पूछा कि उनको किसके ऊपर शक है, वो कौन व्यक्ति है जो उनको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि आपको जल्दी ही इसके बारे में मालूम चल जाएगा। उन्होंने स्वयं कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। तो मित्रों, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया की राजनीति में उलझे हुए हैं, एक तरफ वो रूस के साथ जो है यूक्रेन का समझौता करा रहे हैं, दूसरी तरफ हमास और इजराइल के समझौते में लगे हुए हैं, तीसरी तरफ उन्होंने हुतियों के खिलाफ जो है एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया है, ईरान से कह रहे हैं कि तुम आके हमारे साथ न्यूक्लियर डील कर लो, कनाडा से कह रहे हैं कि तुम हमारे राज्य बन जाओ, मैक्सिको से कह रहे हैं तुम्हारे ऊपर ये लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। तो पूरी दुनिया की राजनीति में ट्रंप साहब उलझे हुए हैं और उनके घर में, उनके अपने देश में जो राजनीति चल रही है उससे तो वो निपट नहीं पा रहे हैं। जो अंदरूनी राजनीति है उसको निपटाना पहले ज्यादा जरूरी है। तो चलिए मित्रों, ये जो वहां धींगा मुश्ती चल रही है यूएसए की राजनीति में, उस पर जो भी डेवलपमेंट होगा वो मैं समय समय पर आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।